दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे जेटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक के बारे में। देखो भाई, जेटीएल के अंदर आज लोअर सर्किट लग चुका है, जैसा कि आपको मैंने पहले ही यहाँ पे चीजें समझाती थी आज के 2-3 दिन पहले। भले ही मेरे कहने के बावजूद स्टॉक भागा हो, बट मेन पॉइंट की यहाँ पे जो ऑपरेटर गेम चल रहा था, आपको बताया गया था कि अगर लगभग भाई आपका पैसा डबल हो चुका है तो प्रॉफिट बुकिंग कर लो, आगे खतरा है। एंड वो खतरा अब आपके सामने आ चुका है, एंड वो खतरा लग भी चुका है। जो लोअर सर्किट था लग चुका है। अब यहाँ पे देखो, रिटर्न के मामले में देखोगे तो भाई स्टॉक पीछे नहीं रहा है, और अराउंड पिछले 1 महीने में 150% के रिटर्न हमें यहाँ पे लगभग बनते हुए देखने को मिले थे। एंड भाई आप देखोगे बैक टू बैक यहाँ पे लोअर सर्किट स्टॉक में लगा, एंड जो स्टॉक 1.5 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा था वो हमें 4 रुपए प्लस यहाँ पे होता हुआ नजर आया। अब देखो, जिन लोगों ने आज यहाँ पे बाइंग कर लिया, मान के चलो कि आज देखो शुरुआत में लोअर सर्किट नहीं लगा, लोअर सर्किट खुला, उसके बाद थोड़ा सा हमें मौका भी मिला कि हम सेल करके निकले, बट और लोअर सर्किट लग गया। अब ये लोअर सर्किट में लोगों को लग रहा है, जिन लोगों ने ऊपर लेवल पे खरीद लिया, अच्छा कि मान के चलो आज लोअर सर्किट नहीं लगा तो कई लोगों ने यहाँ पे मौका देख के पिक किया कि उनको लगा कि भाई अभी जेट से अपर सर्किट लग जाएगा। दूसरा मेन पॉइंट की लोगों ने एमओ में बाइंग लगा रखी थी, तो वो भी फंस चुके हैं। बट पिछले अगर मैं बताऊं दोस्तों, 2-3 दिन पहले से मैं आपको बता रहा था कि ऑपरेटर गेम में भाई लगभग पैसा डबल कर लिया है, तो ज्यादा लालच मत करना, क्योंकि जो खतरा है वो बढ़ने वाला है। क्योंकि जो स्टॉक का आरएसआई है वो भी बढ़ चुका है, 92 के आसपास प्लस आरएसआई चला गया। बट अब मेन पॉइंट करना क्या है, क्या बेच सकते हैं? अगर बेचना भी तो कैसे बेच रहे हैं? क्योंकि लोअर सर्किट में जैसा कि अपर सर्किट में आप खरीद नहीं पा रहे थे, वैसे भाई लोअर सर्किट में बेचना मुश्किल हो गया है। अब दूसरा मेन पॉइंट की ये गिरावट कहाँ तक जाएगी, जहाँ जितना भागा है उतना गिरेगा, या यहाँ से जल्दी ही रिवर्सल दिखेगा, क्या व्यू देखने को मिल रहा है? तो मेन पॉइंट पहले बात करेंगे कि अपर सर्किट कितना टाइट है एंड स्टॉक के बारे में अपडेट्स क्या है। तो जैसा कि आप देखोगे कि अभी के टाइम में कोई अपडेट नहीं है, ओनली फॉर अगर देखोगे तो मार्केट में थोड़ी सी वोलेटिलिटी रही है, एंड स्टॉक बहुत ज्यादा भाग चुका था। इस वजह से ये जो प्रॉफिट बुकिंग है ये हमें नजर आ रही है। एंड आज की वॉल्यूम भी बहुत हायर लेवल की है, और अराउंड 40-50 करोड़ के आसपास टोटल आज की वॉल्यूम जा चुकी है, जो कि स्टॉक की उच्चतम स्तर की वॉल्यूम है। एंड यहाँ पे अगर देखोगे तो 4 रुपए के शेयर पर 17 दिन से लगातार अपर सर्किट लग रहा था, एंड एलआईसी ने भी बड़ा दाव यहाँ पे लगा रखा। बट भाई एलआईसी लॉन्ग टर्म के अकॉर्डिंग रखता है, एलआईसी ने पहले ही बॉटम पे खरीद रखा था, ऐसा नहीं कि एलआईसी ने जस्ट अभी पिक किया है। देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ कि अपर सर्किट सॉरी लोअर सर्किट कहाँ तक जाएगा, एंड इस लोअर सर्किट में हमें क्या करना है, कंपनी की फ्यूचर ग्रोथ है या नहीं है। एंड अभी के टाइम में अगर देखोगे पिछले 8 क्वार्टर से भाई कंपनी लॉस मेकिंग बनी हुई है, टोटली कंपनी लॉस कर रही है। प्रॉफिट का तो दूर की बात है, यहाँ पे कंपनी का ब्याज है ना, वो भी पूरा कंपनी नहीं भर पा रही है। मेन पॉइंट यहाँ पे समझो कि देखो, आज अगर देखोगे वॉल्यूम स्टॉक की अराउंड 44 करोड़ 15 लाख की बड़ी वॉल्यूम आ चुकी है। एंड वो ये वॉल्यूम है ना, अभी के टाइम आप देखोगे नॉर्मली हमें 12 बजे के आसपास तक की वॉल्यूम रही है। अब इसमें आप देखो दोस्तों कि ओनली फॉर इसमें 60% माल ऐसा है जो डिलीवर हुआ है। इसका मतलब है कि रिटेल ने दबा के पिक किया है। रिटेल क्या सोच रहा है कि अपॉर्चुनिटी, रिटेल को लग रहा है कि आगे मूवमेंट बनेगा। बट ध्यान रखना, अपर सर्किट ओनली वो 4-5 मिनट में खुला है, लोअर सर्किट लगा हुआ तो कई लोग लोअर सर्किट में भी पिक कर रहे हैं, उनको लग रहा है कि पहले भी लग चुका तो आगे भी हमें यहाँ पे ये मालामाल करता हुआ नजर आएगा। बट मेन पॉइंट हमें समझना है कि एमओ के अंदर कितनी सेलिंग क्वांटिटी लगी हुई। देखो टोटल वॉल्यूम कितनी है, टोटल वॉल्यूम है यहाँ पे 44 करोड़ है, जबकि एमओ के अंदर देखोगे तो आपको एक लेवल जो करंट प्राइस है ना, देखो मेन पॉइंट रहता है करंट प्राइस। अगर करंट प्राइस पर एमओ के अंदर ज्यादा क्वांटिटी बाइंग ऑर्डर में लगी हुई है, जो कि बोल रहा हूँ करोड़ों में है, तो इसका मतलब है कि स्टॉक का लोअर सर्किट आसानी से नहीं खुलेगा। मतलब जो सेल ऑर्डर है वो इतना बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो यहाँ पे जल्दी से लोअर सर्किट नहीं खुलेगा। अभी के टाइम सेम वही चीज हमें नजर आ रही है, स्टॉक के अंदर एक बड़ी क्वांटिटी सेलिंग ऑर्डर में लग रही है, और अराउंड 22 करोड़ के आसपास शेयर ऐसे हैं जो हमें एमओ में सेल ऑर्डर में लग रहा है। एंड ये दोस्तों देखोगे टाइम टू टाइम आपको ये बढ़ती हुई नजर आएगी, और अराउंड 3 बजे बाद कुछ हल्की हो सकती है, बट मॉर्निंग के अंदर मान के चलो जैसे ही 2-3 करोड़ की लगेगी, उसके बाद 4-5 करोड़ 6 करोड़ 7 करोड़ ऐसे बढ़ती हुई जाएगी। मतलब यहाँ पे जो रिटेल पहले बाई कर रहा था वो अब सेल करने पे उतारू हो चुका है, एंड उसको सेल करना है अभी अभी सेल करके निकलना है। मतलब यहाँ पे जो ऑपरेटर था वो तो प्रॉफिट बुकिंग करके निकल गया, क्योंकि अगर आप देखोगे चार्ट में तो आपको दिखेगा कि भाई पहले स्टॉक का जो अपर सर्किट था ना 3-4 बार टूट चुका है इस लेवल पे आने से पहले। लेकिन उस जब टूटा था उसमें आपने देखा कि कम से कम 30-40 करोड़ की वॉल्यूम हमें नजर आई, और अराउंड जो ऑपरेटर था उसने जो यहाँ पे करोड़ों शेयर खरीदे, जो कि 2-2.5 करोड़ शेयर खरीदे होंगे ऑपरेट करने के लिए, वो तो भाई खरीद जो प्रॉफिट बुकिंग है वो करके निकल गया। फंसा कौन? रिटेल। एंड रिटेल में यहाँ पे क्या किया उन्होंने, स्टॉक को खरीदा उन्होंने 1.5 रुपए पे, एंड अभी रिटेल को पकड़ा गया कितने पे? 4 रुपए पे। अब भाई रिटेल तो क्या करेगा, रिटेल को लालच है, एंड लालच मार्केट में फंसा था। अब यहाँ पे जिन्होंने बाई किया वो फंस गए। अब देखो करंट टाइम पे टोटली 26 करोड़ शेयर ऐसे हैं जो सेल ऑर्डर में टोटल क्वांटिटी है, जबकि मेन इंपॉर्टेंट कौन सी वाली रहती है? मेन इंपॉर्टेंट रहती है करंट प्राइस वाली।
तो करंट प्राइस पे भाई 22 करोड़ के आसपास, जो कि कम क्वांटिटी नहीं है, पैसा डबल हुआ है। अब इन चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा कि भाई देखो, मॉर्निंग में देखा होगा आपने कि यहाँ पे अपर सर्किट टूटा, टूटने के बाद देखो अपर सर्किट तो ओपन नहीं हुआ, डेफिनेटली यहाँ पे थोड़ी वोल्टेज पर स्टॉक में हमें मौका मिला था कि हम सेल करके निकले, बट हमारा लालच था कि पहले भी हो चुका है, आपके बारे में सर्किट क्रिएट कर देगा, बट वो नहीं हुआ। अब इम्पोर्टेंट की गिरावट कहाँ तक जा सकते हैं, क्या यहाँ पे कर देखो भाई, जब ये भाग रहा था, पहले बता दूं मैं कि कोई भी यहाँ पे लेवल काम नहीं कर रहे थे। अभी जैसे गिरेगा लेवल काम नहीं करेंगे, जब तक कोई बड़ा प्लेयर खरीदारी करने नहीं आएगा तब तक यहाँ पे ये गिरावट नहीं रुकने वाली है। एंड यहाँ पे देखना, जब ये सर्किट लग रहे थे, ठीक है ना, बीच बीच में आपने देखा कि यहाँ पे एक बड़ी क्वांटिटी सेल की गई है, यहाँ पे भी लोगों ने देखो अपर सर्किट था, लोगों ने बाई किया, यहाँ पे भी बड़ी क्वांटिटी सेल की गई, यहाँ पे भी सेल की गई, यहाँ पे भी सेल। अभी आप बोलोगे ये तो ग्रीन कैंडल बन रही है तो बाई की है, बिल्कुल ये बाई की है, बट ये रिटेल ने बाई किया, ये बड़े प्लेयर नहीं किया, बाई तो हुआ है बट रिटेल ने, क्योंकि सर्किट जैसे ही टूटेगा रिटेल को मौका लगेगा, रिटेल जैसे ही पिक करेगा तो वापस से अपर सर्किट लग जाएगा, एंड जैसे ही बड़ा प्लेयर बड़ी क्वांटिटी सेल करेगा तो लोअर सर्किट लग जाएगा, एंड वही क्वांटिटी देख सकते हो यहाँ पे सेल हुई है। तो ये अब रिटेल को फंसाने का काम पूरा हो चुका है, अब यहाँ पे गिरावट होने वाली है। एंड ये गिरावट कहाँ तक जा सकती है, अगर आरएसआई की बताऊँ 83 का करंटली आरएसआई चल रहा है, अगर गिरता तो आरएसआई हमें अगेन दोस्तों 55-60 के आसपास नजर आ सकता है। एंड अगर इतना आता है तो फिर स्टॉक की जो गिरावट है दोस्तों बड़ी हो सकती है, ऑलराउंड यहाँ पे स्टॉक अगेन हमें 3 रुपए के नीचे आता हुआ नजर आ सकता है। बट मेन चीज, अगर कोई बड़ा बायर मिलता है तो आगे वो तेजी आ सकती है, बट मेन चीज दोस्तों आपको रिस्क लेना ही नहीं है। अगर मौका मिलता है तो प्रॉफिट बुकिंग कर लेना, नहीं मिलता जहाँ पे मिले वहाँ पे कर लेना, ठीक है। एंड रही भी बात यहाँ पे लॉन्ग टर्म की, तो लॉन्ग टर्म का मैं कुछ नहीं कर सकता, ग्रोथ है या नहीं है वो स्टॉक के फाइनेंस तो अभी के टाइम तो ये चीज़ नहीं बता रही कि आगे कुछ अच्छा होगा, बट अगर कंपनी कुछ अपना कर्जा वगैरह कम करती है, फाइनेंस सुधारती है, तो फिर आगे अच्छा कर सकती है, ठीक है। तो ये चीज़ें अभी के टाइम रहने वाली है। चैनल पर नहीं हो सब्सक्राइब जरूर कर।